जय हिंद। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसका क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो में दोस्तों कवर नहीं हो पाया और जो पिछला तीसरा वीडियो था उसमें कुछ जो है माइक में कुछ समस्या आने की वजह से दोस्तों साउंड जो है अच्छे से नहीं आ पा रहा था। और फर्स्ट टाइम जो था दोस्तों मेरा फेस कैम जो है रिकॉर्डिंग था, तो आई होप उसमें थोड़ा सा और भी सुधार करने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए आज फिर से हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे दोस्तों तो मेरे जो चैनल है उसमें जाकर के आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा बुक लिस्ट दे रखा है, वहाँ से भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है एवं उनका मास जो है 15 है, तब उसका लसाअ क्या होगा। चूंकि दोस्तों हमको पता है महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, दोनों का गुणा होता है और पहली संख्या गुणा क्या होता है, दूसरी संख्या होता है। चूंकि हमको फॉर्मूला पता है तो यहाँ पास लेकिन इसमें अनुपात दे दिया गया है। संख्या क्या 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 दे दिया है, अनुपात दिया है। कितना अनुपात दिया है, 3:2 में दिया है। और चूंकि इसका जो आंसर जो दिया है दोस्तों वो 45, 30, 80 मतलब 90 और ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसका आंसर नहीं निकाल पाते, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता भाई टिक लगा देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व किस तरीके से करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए मास क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं का जो है सबसे छोटा जो है मान होता है जो कॉमन होता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, मासा कहा जाता है। ठीक है, महत्तम समापवर्त मतलब जो है पहली संख्या 3 है मानेंगे 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 2x मानेंगे। ठीक है, तो 2x और 3x, तो जो x का जो मान है दोस्तों वही क्या है, इसमें मासा ही कहलाता है। ठीक है, तो x का मान कितना कहलाता है, मासा कहलाएगा। और चूंकि यहाँ पर मासा का मान दिया है 15, तो यहाँ पर जो है पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणा 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 या 45। पहली संख्या क्या आ गया, 45 आ गया। उसी तरीके से अगर दूसरी संख्या देखें तो 2 के अनुपात में है, तो ये क्या हो जाएगा 2x। x इक्वल टू क्या है 15 है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो दोस्तों हमारे पास जो पहली संख्या है वो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 45 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, इसका उनका लसाअ निकालना है। तो लसाअ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, पहली संख्या 45 है दूसरी संख्या 30 है, तो इसका जो है लसाअ निकालने के लिए इसका गुणनखंड निकाल दो। तो क्या करोगे, जब इसको निकालने का 2 तरीका आगे का। ठीक है, तो लसाअ निकालने के लिए आप दोनों संख्याओं का लसाअ निकाल लीजिए। देखिए 5 पहले 5 से देते हैं, 5 नहीं कितना हो जाएगा 45 और कितना हो जाएगा 5 6 का 30। फिर किससे देंगे दोस्तों, या उसको देते हैं 3 से, तो हो जाएगा 3 3 9 और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। एक बार किससे देते हैं, फिर से 3 से जाएगा, 3 1 3 और 3 उसके बाद जाएगा 2 से जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से 2 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा। अब सभी को जो गुणा करेंगे तो जो आएगा वही हमारा लासा होगा। देखिए 5 तिया हो जाएगा 15, 15 तिया 45, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 है, इसका क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है तो लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। अब अगर आपका जो है मान x का मान निकल चुका है दोस्तों, मासा और जो संख्याएं हैं हमको मिल चुका है 45 और 30, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक और दूसरा पैटर्न अपना सकते हैं अगर आपसे ये गुणनखंड नहीं हो रहा है तब। ठीक है, किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमको फार्मूला पता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसाअ गुणा क्या होता है मासा। ठीक है, चूंकि हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है, तो लासा को इधर ही रहने दीजिए और मासा का मान हमको यहाँ पास दिया है तो रख देते हैं 15। और पहली संख्या हम जो निकाले थे कितना आया था, 15 या 45 आया था। और दूसरी संख्या जो हम निकाले थे वो कितना आया था 30 आया था, तो 30 रख देते हैं। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, लघुत्तम समापवर्त, तो जो हमारा मासा दिया उसको पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आएगा तो बटे 15 हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार में कटा। और ये देखिए ऊपर में आया 30 और 3, 30 तिया कितना हो जाएगा 90। तो इस तरीके से लासा का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत ही राइट आंसर है और इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। प्रश्न दोस्तों लासा मासा से बहुत घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा ये भी प्रश्न है जिसमें से एक्स वाई और जेड का मान हमको क्या करना है, जो यहाँ पास रख करके इस जो दिया हुआ है इक्वेशन x की पावर -2/3 इंटू वाई की पावर -3/2 इंटू जेड की पावर -1/3 जो है इसका मान निकालना है। कुल मिलाकर के क्या करना है, इसको सरल करना है यहाँ पास x y जेड का मान पुट करके। तो चलिए हम इसका मान रखते हैं। अगर x का मान है यहाँ पास दिया है 8 तो हम लोग लिख देते हैं x की जगह 8। उसके बाद दिया है y का मान 4 तो y की जगह लिख देते हैं 4 और जो z का मान दिया है 27 तो यहाँ पास लिख देते हैं दोस्तों 27। ठीक है, यहाँ तक समझ
समझ आ गया। अब चूंकि इसको सॉल्व करना है तो 8 की घात माइनस 2/3 है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जब हम लोग 2 दूनी हो जाएगा 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं ना 8 को। तो अगर इसको मैं सरल रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर, चलिए इसको लिख देते हैं। देखिए कैसे लिखाएगा, ये 8 की पावर हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा इनटू जो प्रश्न में दिया है -2/3, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। ये इसके लिए हो गया। अगर इसको क्या करेंगे, अब उसी तरीके से हमारे पास जो है 4 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 आएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं इसको सरल रूप में अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और जो -3/2 है घात में वो क्या हो जाएगा गुणा में आ जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और आगे देखिए 27 है, तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब दोस्तों 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, मतलब 3 की घात कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और हमारा जो तीसरा पद है उसको फिर से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, और पूरे की घात में क्या दिया है -1/3, तो इंटू क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास भी माइनस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास काटेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पास से 3 से 3 कट जाएगा। तो बचा दोस्तों हमारे पास इसमें क्या क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है हमारे पास 8 की पावर -2, सॉरी यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 आएगा, 2 की पावर -2, यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 की पावर -3, और यहाँ पास 3 की पावर -1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो मान है उसी को ही निकालना है, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर -3 हो जाएगा, और इंटू 3 की पावर -1। जब हम लोग बटे में करेंगे दोस्तों तो इसका जो है व्युत्क्रम, तो ये माइनस जो है वो हट जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिख पाएंगे हम लोग, ये जो है माइनस जो है दोस्तों यहाँ से हट जाएगा, और ये पूरे के पूरे किस में आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो इसको बटे में, चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ और बताता हूँ मैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या है -2 है, और एक तरफ क्या है आपका इंटू 2 की पावर -3 है, और एक में क्या है आपका 3 की पावर -1 है। जब इसको सरल करेंगे तो दोस्तों ये 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यूब हो जाएगा, इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। तो अब देखिए 1 क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ हल जो है हर को बता रहा हूँ, उसी तरीके से नीचे का क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 3 है तो क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास हो जाएगा ये 32, और 32 तिया जो है हमारे पास हो जाएगा 96, और ऊपर में अंश में हमारा क्या है सिर्फ एक है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 96 जो हमारा आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि 1 बटे 96 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, अब आपके ऊपर है दोस्तों कि आप इसको कितना फटाफट जल्दी जल्दी बना पाते हो। तो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, नहीं तो आप बहुत ही चुटकियों में ये सॉल्व होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको आप सिर्फ समझ जाते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप जो है आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल, जिसको आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंतर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद की बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, नहीं तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन को पढ़ते ही 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा लग जाएगा ऐसा करके। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं। किसी जो भिन्न है उसके अंश और हर का अंतर 5 है, यदि हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न जो एक सही 1/4 से कम हो जाता है, भिन्न ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, आपको देखने से भले कठिन लग रहा हो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है। इसको बनाना कैसा है, इसका 2 तरीका है, या तो फिर आप इसको मान लीजिए XY मान लीजिए, काफ़ी लंबा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा है दोस्तों गो टू ऑप्शन, ऑप्शन को लेकर के हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो है पहला ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा मिश्र भिन्न है दोस्तों उसको सरल भिन्न में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो है मिश्र भिन्न में सरल भिन्न में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 कितना आपका 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो 9/5 के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/4 के रूप में इसको सरल में लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो तीसरा ऑप्शन है क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया हो जाएगा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो 13 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पास 13/4 हो गया। अब देखिए, अब पहला ऑप्शन को लेते हैं तो और अब सभी ऑप्शन को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर का अंतर 5 है। मान लो वह हमारे लिए भिन्न 9/4 है या फिर 1/6 है या सी 13/4 है या डी। तो पहला जो लाइन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए चारों में से जो ऑप्शन हो रहा है उसको। अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो 2 ऑप्शन को लेकर के चलेंगे, 3 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है 3 ऑप्शन को लेंगे, 4 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो 4 ऑप्शन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर पहला, तो 9/4। तो 9/4 क्या, अंश और हर का अंतर 5 है, तो अंश पहले आएगा, हर क्या आएगा बाद में आएगा। तो 9 में से हम लोग 4 को घटा देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चूंकि जो पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। दूसरे में देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में तो 1/6 है, तो चूंकि क्या हो जाएगा 1 माइनस अगर 6 करते हैं तो -5 आएगा। तो इन दोनों का अंतर 5 तो आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा में देख लेते हैं 13/4। तो 13/4 मतलब 13 - 4 अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 9 आ रहा है। चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 6 है, 6 मतलब क्या हो जाएगा 6/1। तो 6/1 में अगर क्या करेंगे, 6 जो है -1, ठीक है, अगर करते हैं तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी, एक संख्या आ जाएगी जिसको क्या आ जाएगा 5। लेकिन हमको क्या कहा है, एक भिन्न दिया है जो अंश और हर का है। तो यहाँ पास जो हमें एक पूर्ण संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर एक पूर्णांक रूप मानते हैं, ठीक, इसको भिन्न नहीं कहा जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको चाहो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो आप ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को लेकर के आगे चल सकते हो। लेकिन क्या हो जाए, मुझे पता है, आपको भी पता है कि दोस्तों जो पूर्ण संख्या होती है उसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं गिना जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पास आप देख सकते हो, आप प्रश्न के अकॉर्डिंग कि यदि हर में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या होता है, एक सही 1/4 होता है। तो हमारे पास क्या है, पहला जो भिन्न है 9/4 और दूसरी जो संख्या है 6/1। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो दोस्तों तो उसमें क्या करोगे, आप हर में 5 जोड़िए तो आपका भिन्न एक सही 1/4 से कम आना हो जाता है, ठीक है। 1/4 एक सही 1/4 से कम आना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पास हमारा जो 6/1 में है उसमें अगर सेट करते हैं तो ये नहीं होता। हमारा जो है पहला ऑप्शन जो है ऑलरेडी पहले से हमको पता है कि सही होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है पहले का अंतर ही हमको देखने को मिल रहा है 5 के बराबर आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बाकी जो है दोस्तों वो तो ऑलरेडी कट चुका है। तो हमको पहले से पता चल चुका कि ये ऑप्शन जो है सही है। तो बाकी जो सेटिस्फाई करने के लिए जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसको जो है सेटिस्फाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जल्दी से आप जो है क्वेश्चन नंबर देखते हो, ऑप्शन में देख करके टिक लगा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों लगातार आपसे कंफर्म हो तो फिर भी थोड़ा सा मन में डाउट रहता है। तो अगर आपके पास समय है तो पूरा डिटेल तरीके से बनाइए, अगर समय नहीं है तो दोस्तों क्वेश्चन में टिक लगाइए सीधा ऑप्शन में और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल आसान तरीके से जरूर बना लोगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और उससे पहले दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।